ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कि आप युवा हमारे पलायन नहीं कर पाए। यही व्यवस्था की जाएगी। कुम्हरार विधानसभा में कंकड़बाग साइड एरिया में आप मलाही पकड़ी चले जाइए, आप सुल्तानगंज साइड चले जाइए, आप 1 से 2 घंटा से कम में आप जंक्शन नहीं पहुंच पाए। बुद्धिजीवियों की संख्या अधिक होती है और बुद्धिजीवी समझ रहे हैं कि इस नेता को अगर हम लाते हैं जो बार बार विधायक बन रहा है तो उनमें एक उदासीनता आ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जन स्वराज पार्टी का दावा है कि वे जनता की राय से नीतियां तय कर रही है। कुम्हरार में जनता से संवाद और उनकी राय लेने के लिए आपकी पार्टी ने क्या क्या कदम उठाए? देखिए, हम लोग का कार्यक्रम पहले था 5 एक विधानसभा में एक भावी प्रत्याशी जो हैं वो 5 सभा बिहार बदलाव सभा करेंगे। तो भी ये बिहार बदलाव सभा जो थी ये जनता से संवाद ही था। हम लोग जो आज बोल रहे हैं वो जनता की समस्या ही आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के आप वो चीज महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जगह पर समस्या है वहां अगर आप जाते हैं तो समस्याओं का अवलोकन अच्छे से कर सकते हैं। तो वही सब समस्या हम लोगों ने 5 जो बिहार बदलाव सभा था उसको किया, जनता की समस्याओं को जाना, अपने नेताओं को बताया और जो रोड मैप बनेगा वो समस्या के समाधान के लिए ही बनेगा, क्योंकि जनता ही सरकार है और जनता के द्वारा ही चुना गया जो विधायक होगा, जो प्रतिनिधि होगा, वही उनका जो भी समझिए कि एक तरह से सेवक होता है, उस सेवक होगा। उनकी समस्याओं का हल उसे ही निकालना होगा। नगर निगम और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार क्षेत्र के लोगों की बड़ी शिकायत रही है। जन स्वराज पार्टी इस व्यवस्था को कैसे बदलेगी? देखिए, भ्रष्टाचार तो आज से नहीं, हमको तो लगता है कि लालू जी की सरकार थी उसमें भी था, इनकी सरकार है इसमें भी है। भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है जब ऊपर लेवल के जो बैठे हुए कर्ता धर्ता हैं वो सही हो जाए। अगर ऊपर के बैठे हुए कर्ता धर्ता अगर सही नहीं होंगे तो जो भी दिशा निर्देश या जो भी शिक्षा अधिकारियों को मिलती है वो अपने से ऊपर लेवल के नेताओं या अधिकारियों से मिलती है। तो जब भ्रष्टाचार ऊपर से है तो नीचे भी फैलना कोई ये तो वाजिब है, फैलेगा ही। तो इसी के लिए हमारे जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं उन्होंने कहा है कि भाई अगर वोट के समय कोई आकर आपको 1000, 2000, 5000 रुपया देता है तो आप ले लें, क्योंकि ये आप ही का पैसा है जो आपसे भ्रष्टाचार घूसखोरी के द्वारा लिया गया है आपके राशन कार्ड बनाने के लिए। आपके जो भी ब्लॉक में जो काम करवाने जाते हैं उसमें जो लिया जाता है वही पैसा नेता रिटर्न करेंगे, आपको ले लीजिए। लेकिन सरकार जन स्वराज की बनाइए। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी राजनीतिक सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी क्या योजनाएं बना रही है? देखिए, आप चेतन जी देखे होंगे कि हम लोग जब छोटा शुरू से स्टार्ट करते हैं, आज कुम्हरार विधानसभा में ही देख लीजिए, आज आप मेरे पास जितनी भी महिलाएं हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है जो आज जन स्वराज के लिए काम कर रही है, जो जनता का सुंदर राज कैसे बने उसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो जनसंख्या जो महिलाओं की है उनकी है। हमने तो यही कहा है कि भाई अगर सुरक्षा करनी है तो सरकार को आप भी देख लिए क्या सुरक्षा कर सकती है। आप इतना सुदृढ़ अपने आप को बनाइए, सरकार को मजबूर कीजिए और अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और सरकार भी आपका सुरक्षा तब करेगी और वो काम होगा जन स्वराज आने के बाद। लगातार चुनावों में कुम्हरार सीट पर मतदान प्रतिशत गिरता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जनता नेताओं से निराश हो चुकी है? जन स्वराज पार्टी जनता का विश्वास कैसे जीतेगी? एकदम बहुत वाजिब सवाल आपने किया। लोग कहते हैं कि भाई शहर में वोटिंग % कम है।
वोटिंग परसेंट कम होने का कारण है कि शहर में बुद्धिजीवियों की संख्या अधिक होती है और बुद्धिजीवी समझ रहे हैं कि इस नेता को अगर हम लाते हैं जो बार बार विधायक बन रहा है तो उनमें एक उदासीनता आ जाती है। लेकिन इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि जन स्वराज के लिए बुद्धिजीवी घर से निकलेंगे। वो लोग बदलाव चाह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने वोटिंग के समय का। जो उदासीनता उनकी है वो अब नहीं रहेगी और बढ़ चढ़कर जो बुद्धिजीवी वर्ग है सब घर से निकलेंगे, क्योंकि उन्हें अब आशा जगी है कि सरकार अगर बदलेगी तभी बिहार का विकास होगा और हम लोगों का भी जो उदासीनता है वो खत्म होगा। कुम्भरार विधानसभा की क्षेत्र की जनता से, महिलाओं से, युवाओं से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं, महिलाओं, माता बहनों से ही अपील करूंगा कि सरकार आपके द्वारा बनती है। आपके एक अंगुली से बटन दबाने से सरकार बनती है। अगर सोच समझकर वो जो 35 वर्षों का जो दुख है आपका, अपने बेटे का पलायन का, अपने पति के पलायन का, वो दुख को अगर मौका आपको मिला है, आप बदलाव कीजिए और बदलाव कर आप स्मार्ट सिटी बनने का दावा किया गया था, लेकिन कुम्भरार क्षेत्र के सड़कों की स्थिति, नाले और कचरे की समस्या अभी भी जस की तस है। जन स्वराज पार्टी अगर इस पे क्या ठोस कदम उठाएगी, क्या योजना लाएगी? देखिए, मैं पहले भी इस विषय में बोल चुका हूं। कुम्भरार ही नहीं, पूरा पटना की स्थिति जो सड़कों की है, खासकर जहां जनता रहती है, बद से बदतर है। मैं पहले भी कहा हूं कि बारिश जरा सा होता है, उसके बाद स्थिति देख लीजिए। इसके बारे में तो सरकार भी जान रही है। अगर हमारी सरकार जन स्वराज की आती है तो हम लोग जो जनता की सुविधाएं हैं, जिस सड़क पर वो चलती है, उसे अच्छा और दुरुस्त बनाएंगे। दूसरा है, आपको पानी की समस्या, नल जल योजना की क्या स्थिति हो गई, अरबों खरबों रुपया का बंदरबाट हो गया, ये सभी लोगों को पता है। उसके बारे में हम लोग करेंगे। आज पीएमसीएच का जो अस्पताल है, वो अस्पताल बिल्डिंग तो बन गई, 5000 बेड का उसमें सुविधा भी हो गया, बर्ड लेवल भी लग गया, हेलीकॉप्टर उतरने का भी व्यवस्था हो गया, लेकिन जो वहां मरीज आते हैं उसकी तिरमदारी कैसे हो, ये अभी वहां सुनिश्चित नहीं हुई। तो जन स्वराज अगर आएगी तो व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और मरीजों को परेशानी नहीं हो, ऐसा व्यवस्था की जाएगी। रोजगार और युवाओं की चिंता, कुम्भरार क्षेत्र में युवाओं को रोजगार की भारी समस्या है। क्या जन स्वराज पार्टी के पास युवाओं के लिए कोई खास योजना है? हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो युवाओं के बारे में बोला है कि आज युवा हमारे पलायन कर जाते हैं, 10,000 15,000 की नौकरी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जो चले जाते हैं, उनकी व्यवस्था यही की जाएगी। वही परिवार लाभ कार्ड में भी दिया हुआ है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कि आप युवा हमारे पलायन नहीं कर पाए, यही व्यवस्था की जाएगी। आप पटना के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कुम्भरार एक अहम प्रोजेक्ट है, लेकिन ट्रैफिक जाम और टूटी सड़कें बड़ी समस्या बनी है। आप इसे किस साल में देखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं? देखिए, पटना की ये स्थिति अभी नहीं हुई है, ये बहुत पुरानी स्थिति है। और जब पुरानी स्थिति हो जाती है, जाम की समस्या जब होती है, तब आदमी का ध्यान जाता है कि भाई एक समस्या ये भी है। ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा है, वो भी खासकर कुम्भरार विधानसभा में कंकड़बाग साइड एरिया में। आप मलाही पकड़ी चले जाइए, आप सुल्तानगंज साइड चले जाइए, आप 1 से 2 घंटा से कम में आप जंक्शन नहीं पहुंच पाएंगे। स्थिति इतनी खराब है। बोला जाता है कि नाला खुल रहा है, नाला बन रहा है, बोला जाता है मेट्रो बन रहा है, लेकिन ये व्यवस्था पब्लिक क्यों झेले? इसका उपाय अल्टरनेट आपको पहले से करनी चाहिए, ताकि पब्लिक को इतना जो सफर करती है, जो समय 10 मिनट का लगना चाहिए, जो 2 घंटा लग रहा है, वो समय तो नहीं लगेगा। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है
वो आज उस प्रशासन की जिम्मेवारी है जो ट्रैफिक देखते हैं कि आप ट्रैफिक की व्यवस्था जो कुव्यवस्था भी है उस सुव्यवस्था में कैसे बदले, ये आपकी जवाबदेही है। और अगर हम लोग की सरकार आएगी तो जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि जनता हम लोग को वोट देगी, अपने आप को जो ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपने आप को जो परेशान महसूस कर रही है, जो बदलाव चाह रही है, वही जनता हम लोग को वोट देगी। और जनता जब वोट देगी तो वो चीज हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। उसी में ये भी समस्या है, इसको भी हम लोग करेंगे।